हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो या फिर मिलिट्री स्कूल ही क्यों ना हो, या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं स्कूल लेवल पे, अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इस टारगेट बैच में काफी कुछ चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी जिस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं इस टारगेट बैच के अंदर, इसके अंदर हमने रीजनिंग, जिसको कुछ लोग इंटेलिजेंस भी कहते हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अंदर सबसे पहले हमने कंप्लीट किया था, आपको भी पता है, जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 13, उसके अंदर हमने सिटिंग अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़े थे। और आपको भी पता है कि जब हमने सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में बात करी थी तो अलग अलग तरीके के जो सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, जिसमें कि लीनियर होता है, सर्कुलर होता है, वो सारी चीजें हमने कंप्लीट की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो टॉपिक हमारा होने वाला है पजल टेस्ट, यानी कि पजल्स को सॉल्व करेंगे। बहुत मजा आने वाला है। कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी पजल्स को सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके के पजल्स आपके एग्जाम्स में आते हैं, हम उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी वीडियो आपके लिए जब ही काम की है जब आप उसके साथ कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फिट करते हो। उसके साथ में रूल्स रेगुलेशंस क्या है भाई, कि सबसे पहले आप पढ़ने बैठो, आपके पास में नोटबुक और पेन होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपको पढ़ाया जाए उसमें आपको क्या करना है, खुद के नोट्स प्रिपेयर करना है। इसके साथ साथ वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके आपको नहीं जाना है, और जितना भी आप पढ़ोगे उसका रिवीजन आपको करना है। इसके साथ साथ क्लास के बीच में अगर क्वेश्चंस दिए गए हैं तो भी उनको सॉल्व करना है, और आपको पर डे का होमवर्क, डेली का होमवर्क जो होता है उसको आपको करना है। वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है। इसके साथ साथ जो सिलेबस ट्रैकर सीट है उसको भी फिल करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जब आप अगली क्लास अटेंड करने के लिए आओ तो पिछली क्लासेस का जो रिवीजन है वो आपको करके आना है। अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और इस रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और यही टीएमडी एकेडमी के जो रूल्स हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आज जिस चैप्टर की, तो हम पजल टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना होगा पजल टेस्ट, जो कि आपका चैप्टर नंबर 15 होने वाला है। अब इस पजल टेस्ट के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टारगेट बैच के अंदर हमने ये सारे सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस है सैनिक स्कूल का, चाहे तो आप मैच करके देख लेना। उसके थ्रू सारे टॉपिक्स हम कवर करा चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं तो जो हमारा ये सोशल स्टडीज के टॉपिक है इनको भी हमने कवर कर लिया है। इंटेलिजेंस हम कवर कर ही रहे हैं, इंटेलिजेंस में ये टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंटेलिजेंस में, तो ये टॉपिक्स भी हमारे कवर हो चुके हैं, जिसमें कि डायरेक्शन टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, रैंकिंग भी हो चुकी है, सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट किया था हमने लास्ट लेक्चर में, और आज हम पजल टेस्ट को देखेंगे। और इसके इसी तरीके से आगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रीजनिंग, क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्लॉक एंड कैलेंडर, और इसी तरीके से हम पूरे के पूरे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं इन अपकमिंग सेशंस। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि यार एक्चुअल में पजल्स होता क्या। देखिए, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से आपको पढ़ना होगा, और जैसे आप उन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, डिफरेंट डिफरेंट जो भी कंडीशंस हैं उनको आप देखते हो, तो उसके बेसिस पे आप पजल्स को सॉल्व करोगे। और कुछ टेक्निक्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पजल सॉल्व करना है। अब आपको इसमें देखना है कि किस तरीके के पजल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले कुछ पजल्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि कुछ लॉजिक्स, क्रॉसवर्ड, सुडोकू, रिडल्स, जिगजैग, अलग अलग तरीके के पजल्स होंगे। हम टेबल मेथड से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टेबल मेथड क्या होती है इसके बारे में अभी हम क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन करने वाले हैं, तो कॉपी में नोट डाउन करना आपको नहीं भूलना है। ये चीज आपको क्लियर कट अपने दिमाग में रखनी है। चलिए जी आगे चलते हैं और अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये जो क्वेश्चन है जिसमें कि हम
हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। मान लीजिए सबसे पहले हमने किसी भी पजल्स को समझ लिया कि यार उसको पढ़ने के बाद, उसको इंस्ट्रक्शंस को समझने के बाद हमने उसको देख लिया कि वो किस तरीके का लॉजिकल बेस है या फिर रिडल्स है, क्या है उसके अंदर, अलग अलग हो सकता है। अब आपकी जो अप्रोच है ना पजल को सॉल्व करने के लिए, आपको ऑर्गेनाइज करना होगा जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ऑर्गेनाइज करने का मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए टीम दिया हुआ हो, प्लेयर्स के नाम दिए हुए हों और ये लिखा हुआ है कि वो इतने रन बना रहे हैं, तो सबसे पहले टीम हो गई, प्लेयर्स के नाम हो गए, तो उन्होंने कितने कितने 50s या 20 से ऊपर स्कोर्स किए हैं, वो पूरा हमें टेबल वाइज अरेंज करना होगा। मतलब उसको ऑर्गेनाइज करना होगा अपनी अप्रोच को। जैसे ही आप ऑर्गेनाइज करोगे तो इसका मतलब आप छोटे छोटे पार्ट्स में जो इंस्ट्रक्शन दी हुई उसको देखो, फिर आप देखो इसमें क्या पैटर्न्स मिल रहा है, किस तरीके का पैटर्न है, फिर जो क्लूज दिए हुए हैं उनको हाईलाइट करना आपका काम है। और जैसे ही आपके क्लू हाईलाइट होते हैं तो आपको क्या करना है, लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करना उसके ऊपर, और देखना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, क्या क्या कनेक्शंस बन सकते हैं उन पजल्स के बीच में, कनेक्शंस को बनाते हुए, और इसके साथ साथ जो भी पॉसिबिलिटीज है उनको क्या करना है, एलिमिनेट करना सीखना है। जैसे आप एलिमिनेट करते हो तो जो भी अजम्पशन है उसको देखिए, टेस्ट करिए। और बिल्कुल अगर जैसे क्या होता है ना, कभी कभी हम किसी पजल्स को सॉल्व करते टाइम पे स्टक हो जाते हैं, तो जब आप किसी भी पजल्स को सॉल्व करते टाइम पे स्टक हो जाओ तो आपको क्या करना, पेशेंस रखना है। यार ठीक है, कुछ कुछ चीजें तो मुझे समझ आ गई है, कुछ कुछ पैटर्न्स मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं, इसके पीछे के लॉजिक्स को भी मैं समझ चुका हूं, तो अब मुझे क्या करना है, शांति से देखना है कि अब क्या क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, क्या उस जो क्वेश्चंस पूछे जा रहा है उसमें से ऑप्शंस में से कुछ एलिमिनेट हो सकता है क्या। तो ऐसे भी करके हम पजल्स को सॉल्व कर लेते हैं। जो भी रस वाली जो इंफॉर्मेशन उसको अवॉइड करिए, प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा उतने ही आप पजल्स में आपकी जो इंप्रूवमेंट है वो देखने को मिलेगी। यानी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट हमेशा कहा जाता है। तो जितने तरह की आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, उतने ही आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूं जो हम बहुत बार यूज करेंगे अपने इस पैटर्न्स को समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम अपने किस तरीके के पजल्स को हम सॉल्व करने वाले। तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे इंफॉर्मेशन को कैसे ब्रेक डाउन करना है, इसके साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है तो हम टेबल मेथड का मोस्ट ऑफ टाइम यूज करेंगे। टेबल मेथड क्या कहती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई 3 दोस्त हैं, एलिस, बॉब और कैरल, इनके नाम लिख दिए, उन्होंने किस तरीके के फ्रूट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स को खरीदा है। किसी ने एप्पल खरीदा है, किसी ने बनाना, किसी ने चेरी। तो देखो एलिस ने जो जो फ्रूट्स खरीदे, जैसे बनाना खरीदा है, एप्पल और चेरी नहीं खरीदी है, तो क्रॉस लगा देना है। इसी तरीके से दूसरा पर्सन बॉब है, इसने क्या किया, एप्पल खरीदा है लेकिन बनाना और चेरी नहीं खरीदी है, तो इसको क्रॉस कर दिया हमने। इसी तरीके से कैरोल, इसने क्या किया है, चेरी खरीदी है, 2 चीजें नहीं खरीदी है। तो यार टेबल से क्या होता है, पूरी की पूरी जो चीजें वो ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में हमें दिखती है। और जैसे जैसे आपको ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में सारी की सारी टेबल दिखती है तो आपको करना क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे देखिए ये क्रॉस लगा हुआ है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो टिक लगा हुआ है, तो जो टिक लगा हुआ है ग्रीन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो उससे क्या हो रहा है, ग्रीन टिक करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ टेबल के थ्रू चीजों को फाइंड आउट करना आसान हो जाता है कि यार ये जो एलिस नाम का बंदा है ना, उसने क्या किया, बनाना को परचेज किया हुआ है, तो टिक कर दिया हमने। इसी तरीके से आपको क्या करना है, टेबल बेस्ड क्लूज को फाइंड आउट करना है और फिर अपने जो भी पैटर्न्स है उनको सॉल्व करना है। जब आप इस तरीके से चीजों को करते हो तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं कि कैसे क्या क्या चीजें हो सकती है। सबसे पहले अगर सुडोकू दिया हुआ पजल्स में तो हमें नंबर्स पे फोकस करना होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में नंबर्स दी होती हैं टेबल के फॉर्मेट में और बताना होता है कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, नंबर्स पे फोकस करना है, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उनको देखना है, पॉसिबिलिटीज में रो और कॉलम्स में, इसके अलावा ग्रिड बेसिस पे क्या क्या चीजें आ सकती है इनको देखना है। क्रॉसवर्ड्स होता है, कभी कभी सिंपल वर्ड्स भी होते हैं, कभी कभी टफ वर्ड्स भी रहते हैं, जिगजैग्स भी दिया रहता है। तो फ्रेम को देखना है, लॉजिक्स को देखना है, किस टाइप के पजल्स हो सकते हैं। जो भी पजल्स होगा उसको आप सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। देखिए मैं हमेशा और एक चीज बार बार रिपीट करता हूं कि यार आपको क्या करना होगा ना, कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने अगर दिया होता है तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होता है। जैसे आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ जाते हो, एक बार क्वेश्चंस पढ़िए, जो जो उसमें पॉसिबिलिटीज हैं उनको ड्रॉ करिए, लिखिए टेबल के फॉर्मेट में। टेबल के फॉर्मेट में अगर आपने लिख लिया उस पॉसिबिलिटीज को, तो फिर अब देखिए कि क्या क्या चीजें एलिमिनेट की जा सकती हैं, क्या क्या चीजें हटाई जा सकती है। फिर उसके बेसिस पे फाइनल जो आपका आउटपुट निकल करके आएगा उससे चीजें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए।
तो ये है प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको पढ़ना है क्वेश्चंस। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश वाले क्वेश्चंस पढ़िए, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस पढ़िए। और एक बार पजल्स के क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो उसके बेसिस पे 2 से 3-4 क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, राइट। क्योंकि पजल्स में क्या होता है ना, क्वेश्चंस का फॉर्मेट दिया, क्वेश्चंस को आपको समझना होगा। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ रही है यार क्वेश्चंस पढ़ते हुए। देखिए रजनीश, कविता, सुरेश, गंभीर और महेश आर फ्रेंड्स, ये पूरे के पूरे दोस्त हैं जो कि अच्छे प्लेयर भी हैं। तो मुझे एक चीज समझ आ रही है, रजनीश भी है, कविता भी है, सुरेश भी है, यानी कि ये हमें क्या दिया जा रहा है, हमें यहाँ पे एक नाम दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? नाम दिया जा रहा है भाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबके नाम को लिखने वाला हूं, जितने भी नाम है सब लिखूंगा। सबसे पहले तो रजनीश, ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? रजनीश, तो रजनीश को मैंने लिख लिया। इसके अलावा कविता दिया हुआ है तो कविता को मैंने लिख लिया। जो भी नाम दिए हुए ना सब नाम लिखते जा रहा हूं मैं। सुरेश, यहां पे हमने सुरेश लिख लिए, ठीक है। इसके अलावा दिया हुआ है गंभीर, तो गंभीर को हमने लिख लिया, ये गंभीर हो गया। इसके अलावा महेश, ये हमने नाम लिख लिए, करेक्ट। अब ये यहां से एक टेबल बना रहा हूं मैं सिंपल सी, आप समझ जाओगे सारी चीजों को बड़े ही आसानी से। देखिए अब ये लिखा है रजनीश एंड कविता आर गुड प्लेयर, गुड इन हॉकी। तो सबसे पहले यहाँ पे अलग अलग गेम दिए, हॉकी दिया हुआ है, वॉलीबॉल दिया हुआ है, इसके अलावा टेनिस दिया हुआ है, इसके अलावा क्रिकेट दिया हुआ है, वॉलीबॉल दिया हुआ है, यानी कि कुछ गेम्स के नाम भी दिए हुए हैं। इसका मतलब हमें यह देखना है कि कौन कौन से गेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं हॉकी, ठीक है, हॉकी हो गया। फिर मैंने लिख दिया वॉलीबॉल, ठीक है, हॉकी हो गया, वॉलीबॉल हो गया। इसके अलावा आपको दिया हुआ है इसके अंदर हॉकी, वॉलीबॉल, सुरेश एंड रजनीश आर गुड इन टेनिस, हॉकी और टेनिस, तो टेनिस लिख लिया हमने, टेनिस हो गया। टेनिस के अलावा और भी हमारे पास में गेम्स दिए हुए हैं, क्रिकेट, क्रिकेट हो गया ये, राइट। और फुटबॉल भी दिया हुआ है तो फुटबॉल भी लिख लिया, ठीक। ये हॉकी हो गया, ये वॉलीबॉल हो गया, टेनिस, क्रिकेट और फुटबॉल। इस तरीके से हमने एक कॉलम बना लिया है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि सबसे पहले रजनीश, यहां पे क्या लिखा हुआ, रजनीश एंड कविता गुड इन हॉकी। रजनीश और कविता किस किस चीज में अच्छे हैं? वो हॉकी में अच्छे हैं। रजनीश और कविता जो है वो हॉकी में अच्छे हैं भाई। तो रजनीश और कविता किस चीज में अच्छे हैं? हॉकी में अच्छे हैं। तो मैंने क्या किया, रजनीश और कविता के आगे टिक कर दिया हॉकी में, ये दोनों हॉकी में अच्छे हैं। क्लियर है? आगे मैं क्या पढ़ रहा हूं, रजनीश एंड कविता आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल। तो ये दोनों किसमें? वॉलीबॉल में भी अच्छे हैं, वॉलीबॉल में भी अच्छा कर दिया मैंने इनको। अब सुरेश एंड रजनीश आर गुड इन हॉकी एंड टेनिस। सुरेश और रजनीश हॉकी और टेनिस में अच्छे हैं, यानी कि सुरेश हो गया जो कि हॉकी में अच्छा है, रजनीश तो ऑलरेडी था। किस में अच्छे हैं वो? रजनीश एंड कविता गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल, सुरेश एंड रजनीश आर गुड इन हॉकी एंड टेनिस। ये हॉकी और टेनिस में अच्छे हैं। कौन? सुरेश और रजनीश। तो सुरेश ही हो गया, रजनीश हो गया, हॉकी में अच्छे हैं और टेनिस में भी अच्छे हैं। तो ये टेनिस में सुरेश को भी अच्छा कर दिया, रजनीश को भी अच्छा कर दिया और सुरेश को भी अच्छा कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ? गंभीर एंड कविता गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। गंभीर और कविता, ये गंभीर है और ये कविता है, तो गंभीर किस में अच्छा है? क्रिकेट में, तो क्रिकेट में गंभीर को अच्छा कर देते हैं। और इसके अलावा कविता, कविता वॉलीबॉल में भी अच्छी है। कविता ये है तो कविता ये यहाँ पे अच्छी होगी, ठीक है, क्रिकेट में। और क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल में तो कविता ऑलरेडी अच्छी है, वॉलीबॉल में हमें गंभीर को अच्छा करना है तो ये गंभीर अच्छा हो गया, ठीक है। अब सुरेश, गंभीर एंड महेश गुड इन फुटबॉल एंड टेनिस। सुरेश, गंभीर और महेश, सुरेश, गंभीर और महेश ये तीनों किस में अच्छे हैं? फुटबॉल और टेनिस में। तो टेनिस में सुरेश अच्छा है, गंभीर भी अच्छा है और महेश भी अच्छा है। इसके अलावा सुरेश, गंभीर, महेश गुड इन फुटबॉल और टेनिस, तो फुटबॉल में भी अच्छे हैं ये तीनों, सुरेश, गंभीर और महेश फुटबॉल। सुरेश, ठीक है,
सुरेश हो गया, गंभीर और महेश, ये तीनों अच्छे हैं। बाकी सब चीजों पे क्रॉस लगाना है। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद हमें ये चीज समझ में आ चुकी है कि गंभीर जो है इसमें हॉकी में अच्छा नहीं है, इसमें भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा वॉलीबॉल में जो हमारा सुरेश है वो अच्छा नहीं है और महेश भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो कविता है, कविता यहाँ पे जो क्रिकेट में ये लोग अच्छे नहीं है, ठीक है, और फुटबॉल में ये भी अच्छे नहीं है, कविता भी अच्छी नहीं है, क्या गड़बड़ हो गई, ठीक है, ये जो है वो अच्छे नहीं है। तो अब इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस पूछा है भाई। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट में कौन सा अच्छा है? हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट में कौन अच्छा है? तो कविता अच्छी है। कौन अच्छा है? कविता अच्छी है। तो यहाँ पे कविता अच्छी है। देखिए हॉकी में, वॉलीबॉल में और क्रिकेट में, हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट में कौन अच्छा है? कविता अच्छी है। अब दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में देखिए सेम इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि टेनिस, क्रिकेट और वॉलीबॉल और फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल। तो देखिए टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल और ये चारों में कौन अच्छा है? गंभीर अच्छा है। तो आप यहां पे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? दैट इज गंभीर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या पूछा है कि टेनिस, वॉलीबॉल और हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल और हॉकी। देखिए टेनिस, वॉलीबॉल और हॉकी को देखिए, टेनिस, वॉलीबॉल और हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल और हॉकी। तो टेनिस, वॉलीबॉल और हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल, हॉकी में रजनीश अच्छा है। कौन अच्छा है? रजनीश अच्छा है। तो देखते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में रजनीश को। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। आपको टेबल ड्रॉ करनी है, टेबल ड्रॉ करने के साथ साथ क्वेश्चंस को देखना है और क्वेश्चन को देखने के बाद आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपने क्या देखा कि एक टेबल के बेसिस पे हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं पजल्स के। अब हम आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 तक के क्वेश्चंस। और इस 4 से लेके 7 तक के क्वेश्चंस में 4 से लेकर के 7 तक के जो क्वेश्चंस हैं उसको अब हम सॉल्व करने वाले हैं। 4 से लेके 7 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। करेक्ट? तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। ये क्वेश्चंस इंग्लिश में लिखे हुए हैं। पी क्यू, पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए ध्यान से। P, Q, R, S, T and U are 6 member in the family। ये है ना एक फैमिली मेंबर है, ठीक है। P, Q, R, S, T, each of the engaged with different प्रोफेशन। अच्छा, सब अलग अलग प्रोफेशन में, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई नर्स है, कोई मैनेजर है, ठीक है। ईच ऑफ देम होम डिफरेंट एंड डिफरेंट डे एंड द वीक फ्रॉम द मंडे टू सैटरडे। और सब मंडे से लेके सैटरडे तक चीजों को कर रहे हैं। यानी कि 3 चीजें यहां पे आ रही है, एक तो पर्सन, एक उनका प्रोफेशन और एक उनका डे। पर्सन, प्रोफेशन और डे, 3 चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? पर्सन, प्रोफेशन और डे, ठीक है। तो पर्सन, प्रोफेशन और डे, सबसे पहले एक तरफ हमने लिख दिया पर्सन, पर्सन, दूसरा उनका प्रोफेशन, वो अलग अलग प्रोफेशन में है और किस किस दिन वो काम करते हैं, ये पर्सन, प्रोफेशन और डे। अब हमें क्या देखना है यहां पे कि P, Q, R, S, T एंड U। तो सबसे पहले पर्सन हमारे क्लियर हो चुके हैं। एक तो P है, एक हमारा Q है, एक हमारा R है, S, T एंड U। तो ये U हो गया, ये T हो गया, ये S हो गया, ये R हो गया, ये हो गया पूरे। अब ये टेबल हमारी बन चुकी है। टेबल बनने के साथ साथ हमें जो चीजें दी हुई है उसको हमें ध्यान से पढ़ना है कि भाई ये अलग अलग प्रोफेशन में, अलग अलग चीजों, अलग अलग प्रोफेशन के साथ में इंगेज है। ईच ऑफ देम रिमेन्स एट होम ऑन डिफरेंट डिफरेंट डे। अच्छा, हर दिन कोई ना कोई घर पे रहता है। जैसे मंडे को मान लीजिए ये रह रहा है, तो ट्यूसडे को ये रह रहा है, तो वेडनेसडे को ये रह रहा है, तो कोई ना कोई रह रहा है, ये हमें कंफर्म है।
द लॉयर इन द फैमिली रिमेन्स होम ऑन थर्सडे। जो लॉयर है वो थर्सडे को घर रह रहा है, जो लॉयर है वो थर्सडे को घर रहता है, ये तो हमें क्लियर है कि जो लॉयर है वो थर्सडे को घर रह रहा है। आर रिमेन एट होम ऑन ट्यूसडे। आर जो है वो ट्यूसडे को घर रहता है, आर जो है वो ट्यूसडे को घर रहता है। तो हमें एक चीज क्लियर हो गई भाई कि आर जो है वो ट्यूसडे को घर रहता है, ट्यूसडे को घर रहता है आर, ये वाला हमारा क्लियर हो गया प्रोफेशन। ठीक है, पी इज डॉक्टर, पी इज डॉक्टर, पी जो है वो क्या है, डॉक्टर है। तो जो जो चीजें हमें क्लू में मिलती जा रही है उसको हम लिखते जा रहे हैं। पी क्या है भैया, हमारा डॉक्टर है। डज नॉट रिमेन एट होम आइदर सैटरडे और वेडनेसडे, सैटरडे और वेडनेसडे को ये घर पे नहीं रहता है, सैटरडे और वेडनेसडे को घर पे नहीं रहता, बाकी दिन रह सकता है। सी इज नाइदर अ डॉक्टर नॉर अ टीचर। जो एस है, जो एस है ना वो ना तो डॉक्टर है, डॉक्टर का तो फिक्स हो गया, ठीक है, डॉक्टर तो है नहीं, नॉर अ टीचर, ना ही वो टीचर है। तो डॉक्टर और टीचर के अलावा हमारे पास में और भी प्रोफेशन है, जैसे कोई लॉयर है। क्यू इज द इंजीनियर एंड टी इज द मैनेजर। क्यू इंजीनियर है, टी मैनेजर है भाई। तो क्यू जो है वो क्या है, इंजीनियर है, ठीक है, क्यू इंजीनियर है और टी मैनेजर है। ये भी हमें क्लियर हो चुका है, क्यू इंजीनियर है और टी जो है हमारा क्या है, मैनेजर है। अब आर जो है वो ट्यूसडे को घर पे रहता है, लेकिन पी जो यहां पे एस दिया हुआ है, एस का, एस ना तो टीचर है, अच्छा एस टीचर नहीं हो सकता, एस टीचर तो नहीं हो सकता, डॉक्टर भी नहीं हो सकता, यानी कि और जो यू है, यू का हम देखते हैं कि यू क्या हो सकता है। ओके, तो पी इज डॉक्टर डज नॉट रिमेन एट होम आइदर सैटरडे और वेडनेसडे। अब हम यहां पे जो आर है, आर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आर जो है वो क्या है और कौन से प्रोफेशन है यहाँ पे, देखिए ईच ऑफ देम रिमेन्स इन होम। प्रोफेशन में डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, इंजीनियर है, नर्स है, राइट। तो नर्स, नर्स कौन हो सकता है, ओके, और ईच ऑफ देम रिमेन एट होम डिफरेंट वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। द लॉयर इन फैमिली रिमेन्स एट होम ऑन थर्सडे। जो लॉयर है वो थर्सडे को घर रहता है, लॉयर, राइट। तो जो यू है वो लॉयर हो सकता है। चलिए इतनी चीजें क्लियर हुई हैं अभी तो क्वेश्चंस पढ़ करके। पी इज अ डॉक्टर एंड डज नॉट रिमेन एट होम। क्यू इज इंजीनियर एंड टी इज द मैनेजर। क्यू इंजीनियर है, टी मैनेजर है, क्लियर है ये में। सी इज एस इज नाइदर डॉक्टर नॉर टीचर, नाइदर, एस इज न तो डॉक्टर है न टीचर है। रिमेन्स एट होम फ्राइडे, लेकिन वो फ्राइडे को घर पे रहता है, ये फ्राइडे को घर पे रहता है। कौन, एस, एस जो है वो फ्राइडे को घर पे रहता है, क्लियर है। और यहाँ पे जो लॉयर है ना, लॉयर ये हो नहीं सकता, एस ये तो कंफर्म है, एस लॉयर हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जो लॉयर है वो थर्सडे को घर पे रहता है, ठीक है। तो लॉयर हो नहीं सकता, डॉक्टर हो नहीं सकता, टीचर हो नहीं सकता। एस जो है न डॉक्टर है, न टीचर है, न मैनेजर है, न डॉक्टर, न इंजीनियर है। तो अब यहां पे बचा प्रोफेशन कौन सा है उसके लिए, इसके लिए एक प्रोफेशन बचा है, वो है नर्स। अब आप मेरे से क्वेश्चन करोगे कि सर ये टीचर क्यों नहीं हो सकता। टीचर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टीचर का तो इसमें ऑप्शन ही नहीं देखा है। इसके अलावा अगर आप पूछोगे सर ये लॉयर क्यों नहीं हो सकता, लॉयर इसलिए नहीं हो सकता कि जो लॉयर है वो थर्सडे को घर पे रहता है, जो लॉयर है वो थर्सडे को घर पे रहता है। ये भी हमें ये क्वेश्चन से पता लग रहा है। तो हमने इसको क्या असाइन कर दिया, हमने एस को नर्स असाइन कर दिया। अब हमारे पास में दो प्रोफेशन है भाई, अब हमारे पास में दो प्रोफेशन है। पहला, जो लॉयर है वो थर्सडे को रहता है, लेकिन ये ट्यूसडे है, तो ये लॉयर तो हो नहीं सकता, आर, आर अब हमारा लॉयर नहीं हो सकता, ये हमारा कंफर्म है। तो लॉयर कौन होगा, लॉयर होगा ये यू। अब बचे वाला प्रोफेशन क्या है, वो आर के लिए असाइन हो जाएगा, दैट इज अ टीचर। अब देखिए जो लॉयर है, जो लॉयर है वो थर्सडे को रहता है, तो थर्सडे ये हमारा दिन क्लियर हो गया, ठीक है, ये हमारा दिन क्लियर हो गया। फ्राइडे हमने पहले से ही असाइन कर रखा है, ठीक है। और डॉक्टर, डॉक्टर
डॉक्टर जो है हमारा पी इज डॉक्टर एंड डज नॉट रिमेन होम आइदर सैटरडे और वेडनेसडे, सैटरडे और वेडनेसडे को ये नहीं रहता है, तो सैटरडे वेडनेसडे को नहीं रहता है, ट्यूसडे को रह नहीं सकता, फ्राइडे ऑलरेडी असाइन है, थर्सडे ऑलरेडी असाइन है, तो ये मंडे को रहेगा, ये मंडे को रहेगा, जो ये मंडे रहेगा। अब देखिए ये या तो ये वेडनेसडे हो सकता है या फिर सैटरडे हो सकता है, ये भी वेडनेसडे हो सकता है या फिर सैटरडे हो सकता है। ये पूरा हमने टेबल के थ्रू क्वेश्चंस को पढ़ करके असाइन कर लिया है। अब ये देखिए ध्यान से मैंने बना रखा है, जो क्यू है वो वेडनेसडे या फिर सैटरडे को घर पे रह सकता है, जो हमारा टी है मैनेजर वो भी वेडनेसडे सैटरडे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अभी कंफर्मेशन हमें नहीं मिली है, हमने क्लू के थ्रू जितनी भी चीजें फाइंड आउट करी, जिसका जिसका कंफर्मेशन मिला है बस हमने उसी चीजों का ही यहाँ पे किया हुआ है। अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। अब जो भी है इसको आप ध्यान रखिए, ये अगर आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आपको आसानी से बनेंगे। वही चीज है हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लियर है। इनमें से कौन सा सही संयोजन नहीं है, तो देखिए जो टेबल हमने बनाई है, आपने अगर कॉपी में लिखा हुआ है तो आपको पता है कि जो आर है वो क्या टीचर है क्या, बिल्कुल उस टेबल में हमारा जो आर है वो टीचर है, जो हमारा क्यू है वो इंजीनियर है क्या, बिल्कुल क्यू इंजीनियर है, जो टी है वो मैनेजर है क्या, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों सही है, ऑल करेक्ट। इसमें से व्हिच द कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट, देखिए जो ऑल करेक्ट बोल रहा है ना वही चीज यहां पे करेक्ट है, ऑल द कॉम्बिनेशंस गिवन आर करेक्ट, ये जो भी कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं ना वो सभी सही है। आर टीचर बोल रहा है, ठीक है, क्यू को इंजीनियर बोल रहा है और टी को मैनेजर बोल रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने बनाया था डायग्राम, तो आप देखिए आर टीचर, टी मैनेजर, क्यू इंजीनियर। आगे बढ़ते हैं। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन है उसी का, कौन सा सही नहीं है। देखिए लॉयर ट्यूसडे को घर पे रहता है, जो लॉयर है वो ट्यूसडे को घर पे रहता है, नहीं थर्सडे को रहता है ना। टीचर वेडनेसडे को रहता है, नहीं टीचर वेडनेसडे को नहीं रहता। कौन सा सही है, कौन सा सही है ये पूछा है। लॉयर ट्यूसडे को रहता है क्या, नहीं लॉयर ट्यूसडे को नहीं रहता है, लॉयर थर्सडे को रहता है, तो ये गलत है। टीचर वेडनेसडे को रहता है क्या, नहीं टीचर ट्यूसडे को है। मैनेजर जो है वो फ्राइडे को है क्या, नहीं मैनेजर कंफर्म ही नहीं है, या तो वेडनेसडे या तो सैटरडे। नर्स फ्राइडे को, बिल्कुल करेक्ट है, जो नर्स है वो फ्राइडे को है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा नर्स कौन है, इसमें से नर्स कौन है ये हमें बताना है। हु इज अ नर्स, SRU में से कोई भी नर्स, नर्स कौन है, नर्स एस है, हु इज नर्स, ST एंड U, इसमें से ए जो है ना वो नर्स है, ये नर्स है ए, क्योंकि जब हमने टेबल बनाई है तो आप देख पाओगे एस नर्स है, एस नर्स है, ठीक है, तो इसमें डाटा इनएडुकेट आने का कोई चांस ही नहीं है, एस नर्स है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत है, एस नर्स है, एस जो है वो नर्स है, ये आपको ध्यान रखना है। वो 6 क्वेश्चन था, इसको क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना। इसी पे एक और क्वेश्चन है, उनमें से अगले दिन घर पर रहता है जिस दिन आर घर पर रहता है, हु इज अमंग रिमेन सेम, रिमेन ऑन द फॉलोइंग डे ऑन द आर स्टे एम एट होम, आर स्टे एट होम। देखिए क्यू और जो टी है ना उनका कंफर्म हमारे पास डेटा नहीं है, तो उसी दिन
वो रहते हैं, दिन घर पर रहता है, अगले दिन जिस दिन आर घर पर रहता है, आर रहता है ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे का अगला कौन सा होगा, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को क्यू भी हो सकता है, टी भी हो सकता है। वेडनेसडे और सैटरडे हमने उनके लिए असाइन कर रखा है, तो क्यू एंड टी विल बी द राइट आंसर। अब देखिए इस कैसे मैं बोल रहा हूं क्यू एंड टी, ध्यान से जहां पे हमने सॉल्यूशंस इनके बना रखे हैं उसको देखिए ध्यान से, ये टेबल देखिए ध्यान से। इस टेबल में आर ट्यूसडे को है तो इसका अगला दिन वेडनेसडे, तो क्यू है वेडनेसडे और सैटरडे, और इसी तरीके से टी भी है वेडनेसडे और सैटरडे को। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, हमने सॉल्व किए हैं अपने ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं पजल के, वो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो ये पजल्स के हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 2 पजल्स में हमने 7 क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब ये क्वेश्चन देखिए भाई, इसको पढ़िए ध्यान से। In a 5 each person's exclusive different preferences has like, सबके पास में अलग अलग प्रेफरेंसेस है, कोई पेन, कोई वॉच, कोई कार, अलग अलग तरीके से है। पेन 3 कैटेगरी हमें मिल चुकी है, पेन, वॉच और कार की, ठीक है। अब इसमें पेन में भी अलग अलग चीजें हैं, कार के भी अलग अलग मॉडल हैं, राइट। तो वो हमें देखना पड़ेगा, फिर उसको बनाना पड़ेगा। वैगनार है, स्विफ्ट है, सेंट्रो है, माइका है, सिटी है। वॉच प्रेफरेंसेस लाइक टाइम्स, टाइटन, फास्ट ट्रैक्स, समन्स, सिटीजन, ये अलग अलग है। प्रीफर अमंग द वॉचेस टाइटन और फास्ट ट्रैक, द वन ऑफ हुज हैज स्विफ्ट लाइक्स फास्ट ट्रैक, जो उसके पास में स्विफ्ट है उसके पास फास्ट ट्रैक भी है। मृदुला हैज अ प्रेफरेंस आवर सिटी, सेलो एंड सिटीजन्स। अमित हैज प्रेफरेंस फॉर लैमी एंड टाइमेक्स। वीना प्रीफर्स वैगनार एंड लैक्सी, has hers preferences for watch not titan। तो ये अलग अलग चीजें दी हुई हैं, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है, टेबल मेथड का यूज करना है, टेबल मेथड का यूज करके इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। वही चीज हिंदी में लिखा हुआ है, इसके अब हम एक जो डायग्राम है ना उसको हम सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। इसको आप पढ़ लीजिए सबसे पहले तो ध्यान से, फिर हम इसका एक डायग्राम्स बनाने वाले हैं, इसका एक टेबल बनाने वाले हैं। सबसे पहले जो चीजें हमें लिखी हुई है उसमें से हमें कुछ चीजें बिल्कुल ही परफेक्टली पता है, जैसे कि पेन, वॉच और कार, ये हमारी मेन कैटेगरी हो गई, पेन, वॉच और कार। तो हमें समझ में आ रहा है भाई कि एक तो पेन पसंद करने वाले लोग, दूसरा वॉच, और फिर कार पसंद करने वाले लोग। तो मैं लिख देता हूं ये कार और फिर वॉच। अब इसमें क्या हो रहा है, 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, ठीक है। तो 5 लोग हैं, तो ये पहला 1 2 3 4 और 5, क्लियर। तो ये 5 लोग जो भी हैं यहां पे आप देखते जाइए क्या होने वाला है। ये 5 लोग हो गए। अब इसमें अलग अलग पर्सन्स हैं, तो जो भी पर्सन के नाम लिखे हुए हैं उनके हम नाम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, ड्रॉ इसके अंदर मतलब लिख लेते हैं नाम, और फिर वो अलग अलग कैटेगरी की चीजें परचेस करते हैं। तो सबसे पहले नाम इसमें जो हमें देखने को मिला है सुमन, ठीक है। इसके अलावा मृदुला, ठीक है। मृदुला के बाद अमित भी है, लैमी भी है, अमित, अमित हो गया, मृदुला भी हो गया, अमित हो गया। वीना, वीना के बाद हर्ष, ये 5 लोग हैं। अब बाकी जो ब्रांड दिए हुए हैं बीच बीच में इस क्वेश्चन के
उसमें कार के ब्रांड के नाम दिए हुए हैं, पेन के ब्रांड है और वॉचेस के ब्रांड है। पेन, कार और वॉचेस के ब्रांड है। हमने मेन जो पसंद कर रहा है उसके हिसाब से चीजों को हमने यहां पे लिख दिया है। अब एक एक क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है और चीजों को ड्रॉ करते हुए चलना है। चलिए, सुमन हैज माइका एंड पार्कर, यानी कि सुमन के पास जो पेन है वो पार्कर है। ये तो हमें क्लियर हो चुका, पार्कर। और जो गाड़ी है वो माइका कार। ठीक है, ये भी हमने क्रॉस कर लिया इसमें से, सुमन भी खत्म। ठीक है, बट डज नॉट प्रीफर अमंग वॉचेस टाइटन और फास्ट ट्रैक। अच्छा, ये टाइटन और फास्ट ट्रैक तो बिल्कुल भी पसंद इसको नहीं है, यानी कि इसमें टाइटन और फास्ट ट्रैक छोड़ करके कुछ भी आ सकता है। टाइटन और फास्ट ट्रैक इसके पास में नहीं है, यानी कि सुमन के पास टाइटन और फास्ट ट्रैक की घड़ी वो नहीं पहनती है, पसंद नहीं है उसको। द वन हु हैज स्विफ्ट लाइक्स फास्ट ट्रैक। अच्छा, जिसके पास स्विफ्ट है वो फास्ट ट्रैक उसको पसंद है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि फास्ट ट्रैक इसके पास तो नहीं हो सकती। फास्ट ट्रैक इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसके पास कार माइका है। और यहां पे लिखा है दो हुज है स्विफ्ट लाइक फास्ट ट्रैक, जिसके पास स्विफ्ट है वो फास्ट ट्रैक भी है, ये कंफर्म है। नाम अभी हमें क्लियर नहीं है कि स्विफ्ट और फास्ट ट्रैक वाला कौन है, ये हमें नहीं पता है। मृदुला हैज प्रेफरेंसेस फॉर सिटी सेलो। अब मृदुला का भी हमें एक क्लियर पता लग रहा है कि सेलो पेन उसको पसंद है। कार मृदुला के पास में सिटी और सेलो, होंडा सिटी कार है। और जो घड़ी है उसको भी कंफर्म है सिटीजन है। ये भी क्लियर हो चुकी है हमें, सेलो, सिटीजन और ये भी क्लियर हो चुके हैं। अमित हैज प्रेफरेंसेस फॉर लैमी एंड टाइमेक्स। अमित के पास जो प्रेफरेंसेस है वो लैमी एंड टाइमेक्स का है। तो अमित का भी प्रेफरेंसेस हमें क्लियर हो चुका है, लैमी का पेन है और अमित के पास में लैमी का पेन हो गया और टाइमेक्स की घड़ी हो गई, टाइमेक्स की घड़ी हो गई। ठीक है, वीना प्रीफर वैगनआर। वैगनआर है वीना के पास में वैगनआर है, वैगनआर। ठीक है, एंड लैक्सी जो कि है पेन की कंपनी, तो लैक्सी हो गया ये। ठीक है, वॉचेस का नहीं पता अभी, लेकिन एक चीज हमने अभी देखी है कि जिसके पास में स्विफ्ट है वो उसके पास में फास्ट ट्रैक की घड़ी है, राइट। तो स्विफ्ट अभी वो क्लियर नहीं है। ये लैक्सी हमारा क्लियर हो गया, यस, वैगनआर हो गया। हर्ष प्रेफरेंसेस फॉर अ टाइटन। हर्ष जो है वो टाइटन पसंद कर रहा है, वॉच में हर्ष टाइटन। ठीक है, अब बची हमारे पास में क्या, स्विफ्ट फास्ट ट्रैक, स्विफ्ट और फास्ट ट्रैक, स्विफ्ट की कार, फास्ट ट्रैक की घड़ी। स्विफ्ट की कार और फास्ट ट्रैक की घड़ी किसको दी जा सकती है? क्वेश्चन गलत हो गया, लिखा है हर्ष प्रेफरेंसेस फॉर वॉच इज नॉट टाइटन। अच्छा, हर्ष को टाइटन पसंद नहीं है भाई, हर्ष को टाइटन पसंद है ही नहीं।
उसको पसंद नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वॉच नॉट टाइटन, हर्ष को टाइटन पसंद नहीं है। अच्छा, हर्ष को जब टाइटन पसंद नहीं है इसका मतलब क्या होगा, उसको फास्ट ट्रैक, और सुमन को जो है उसको फास्ट ट्रैक और ये टाइटन में चाहिए ही नहीं। इसका मतलब क्लियर है, इसी को फास्ट ट्रैक है। जब इसको फास्ट ट्रैक है तो इसके पास जो गाड़ी है वो स्विफ्ट है। क्यों, पहले ही क्लियर हो चुका है क्वेश्चंस पढ़ करके कि वन लिखे ना, वन हु हैज अ स्विफ्ट लाइक फास्ट ट्रैक, ये भी क्लियर हो चुका है। स्विफ्ट और फास्ट ट्रैक का मामला क्लियर हो चुका है। अच्छा, अब हमारे पास में जो ऑप्शंस रह गया है वीना के लिए, कार में, वीना के लिए जो कार में ऑप्शन रह गया है वो वैगनआर तो हमने बना लिया। अमित, और कोई कार का ब्रांड दिया हुआ है क्या? स्विफ्ट है, सेंट्रो है, सेंट्रो बची है तो सेंट्रो इसके लिए है। अच्छा, पेन का कोई सा ब्रांड बचा है ये देखना है। पेन, पार्कर हो चुका है, सेलो हो चुका है, लेक्सी हो चुका है, पॉइंटर नहीं हुआ, तो पॉइंटर इसको, ठीक है, तो ये पॉइंटर हो गया, लैमी भी हो गया है, ठीक है। अब सुमन को ना फास्ट ट्रैक ना टाइटन, फास्ट ट्रैक भी नहीं टाइटन भी नहीं, तो फास्ट ट्रैक नहीं होगा, टाइटन भी नहीं होगा, टाइमेक्स और सिटीजन भी नहीं होगा। तो सुमन को जो घड़ी यहां पे अलॉट होगी वो होगी, जो ब्रांड हमारे पास में बचा है वो है समय, ठीक है। अब जो बचा हुआ वीना, समय भी हो गया है, सिटीजन भी हो गया है, टाइमेक्स, टाइमेक्स भी हो चुका है, टाइटन जो कि हर्ष को पसंद नहीं थी, तो टाइटन हम में वीना को अलॉट कर देंगे। यस, ये टेबल हमारी बन करके कंप्लीट हो चुकी है। इसको पढ़ा, इसको ड्रॉ किया है। ध्यान से जब सारे पॉइंटर्स पढ़ोगे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब जब यहां तक आप पहुंच जाओगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन इसके बेसिस पे क्या पूछा गया है कि सुमन को कौन सी घड़ी पसंद है। पहला क्वेश्चन पूछा गया सुमन को कौन सी घड़ी पसंद है। सुमन को कौन सी घड़ी पसंद है भैया? समय की घड़ी पसंद है। इसको बना लो आप ताकि क्वेश्चंस करने में आसानी हो। इसको आप बना लो, पहले टेबल अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा फटाफट आपको आंसर्स मिलेंगे अगले 4 से 5, इसी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। ये हिंदी में लिखा है सुमन को कौन सी घड़ी पसंद है, तो सुमन को आपको भी पता है, हमने अभी देख लिया है। सुमन को जो घड़ी पसंद है वो ऑप्शन नंबर सी, समय। समय रहना नहीं है। विच पेन इज हर्ष प्रेफरेंस, हर्ष को कौन सा पेन पसंद है? हर्ष को पॉइंटर पेन पसंद है। बस हमें केवल अपनी टेबल को देखना है, उसके बेसिस पे आंसर्स करना है। हर्ष को कौन सी घड़ी पसंद है? इसके पीछे क्या था? हर्ष पेन तो क्लियर है, हर्ष की घड़ी। आपको भी पता है कि हर्ष को जो वॉचेस पसंद है वो फास्ट ट्रैक, हर्ष को फास्ट ट्रैक की वॉच पसंद है, ठीक है। इसी तरीके से स्विफ्ट किसकी प्राथमिकता है इसमें से? हर्ष की, अमित की, वीना की, या डिटरमाइन नहीं किया जा सकता इनमें से। तो हर्ष जो है उसको स्विफ्ट कार पसंद है। अभी हमने टेबल में ही अपना बनाया था, ठीक है। वीना को कौन सी घड़ी हमने अलॉट करी थी? सब कुछ होने के बाद में वीना को हमने जो घड़ी अलॉट करी थी वो टाइटन की वॉच थी। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करिए। इट विल बी आवर लास्ट
पजल्स 15 क्वेश्चंस करेंगे, इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ही आते हैं, तो हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। एक 7 स्टोरी बिल्डिंग है, एक 7 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1। अच्छा ओके, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। अब पहली जो चीजें बोली उसने, अब इसमें नंबर है P Q R S T U V। live in P Q R S T, the ground floor is number 1 and floor above it floor number 2 and so on. One of the floor is building is vacant। अच्छा, इसमें से एक वैकेंट है, मतलब 1 2 3 4 5 6 है, एक वैकेंट है। वैकेंट का मतलब एक खाली है। P lives in 5th floor। भैया P को 5th फ्लोर पे हमने सेट कर दिया। P हमारा 5th फ्लोर पे है, तो P lives in the 5th फ्लोर। ये वाला हमारा पार्ट क्लियर हुआ है। P हमारा 5th फ्लोर पे रहता है। नो फ्लोर बिलो 5th इज वैकेंट। 5th से नीचे जो है वो खाली कोई नहीं है। 5th से नीचे सब भरे हुए हैं, 5th के ऊपर ही खाली है, मतलब खाली या तो 7 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। ओके, नो फ्लोर 5th फ्लोर इज वैकेंट इज नो ओड, ऑल्सो नो ओड नंबर फ्लोर इज वैकेंट। अच्छा, अब इसमें से कोई भी ओड नंबर जो है ना वो वैकेंट नहीं है। अब इसके ऊपर देखो, ओड नंबर हमारा 7 है, ये वैकेंट नहीं हो सकता, मतलब वैकेंट कौन सा है? 6 नंबर का। क्यों? इवन नंबर है। अब यहां पे बोल रहे हैं कि देखो नो ओड नंबर इज फ्लोर इज वैकेंट, तो हमें पता है ये इस स्टेटमेंट को पढ़ लिया हमने, ठीक है। ओनली एस लीव बिटवीन T एंड V, T और V के बीच में S है, T और V के बीच में S है। S lives between T and V के बीच में S है। T does not live in the odd numbered। देखिए T जो है वो odd नंबर पे नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है? इवन नंबर पे T होगा। अब इवन नंबर या तो T यहां पे हो सकता है या तो T यहां पे हो सकता है, बट अगर T यहां पे होगा तो T S इज बिटवीन T एंड V। T यहां पे होगा तो S फिर यहां पे होगा, अगर T यहां पे है तो फिर S यहां पे होगा। फिर ये चीज हमें देखनी पड़ेगी T हमारा कहां पे हो सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। T does not live on the floor immediately above, और ये immediately below। T का एकदम कंफर्म है कि immediately below तो नहीं हो सकता, इसका मतलब T यहां पे immediately नीचे नहीं हो सकता फ्लोर, और एकदम से ऊपर भी नहीं है T, तो ये कंफर्म हो गया। T की पोजीशन हमने कंफर्म कर दी। T does not live on the floor immediately above it, below R floor। Q does not live between bottom most floor। जो Q है वो बॉटम मोस्ट पे नहीं है, ठीक है। तो हमें एक चीज कंफर्म हो गई है कि T और V के बीच में S है, T और V के बीच में S है, ये हमें क्लियर हो चुकी है। अब ये बोल रहे हैं यहां पे कि Q does not live in the bottom most। Q जो है वो बॉटम मोस्ट पे नहीं है, तो ये टॉप मोस्ट पे होगा। अब बचा कौन? P हो गया, Q हो गया, R बचा, तो R बॉटम मोस्ट पे हो गया। ये बना लिया हमने। अब इसको बनाने के बाद ये बन गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चंस यहां पे पूछे गए हैं और किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट विल बी द कंडीशंस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे जो भी क्वेश्चन पूछेगा सबसे टॉप में कौन सा है? Q है,
ये आपको क्लियर है। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पे आर है भाई, और खाली कौन सा है, सिक्स्थ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है, सबसे ऊपरी मंजिल पर क्यू रहता है। ठीक है, आंसर मिल गया। चलिए, आर कौन सी पोजीशंस पे रहता है, आर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे था, तो आर विल बी द फर्स्ट फ्लोर। कौन सा खाली था, आपको भी पता है कि सिक्स्थ जो फ्लोर था वो खाली था, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखिए, उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बने। कोई डाउट लगता है क्वेश्चंस पूछ सकते हो, प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको सॉल्व करते रहिए। इसके अलावा आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेस्ट सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर अगर आपको चाहिए तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस पेपर 2018 से लेकर के 24 तक के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। इसके लिए आप हमारी एप्लीकेशंस को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आगे हम क्लासिफिकेशंस नहीं है, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाला क्वेश्चंस होगा यार, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है, ये टॉपिक करेंगे 15th वाला, आगे ये वाला टॉपिक होगा, फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन तो हमारा सेकंड थर्ड पे ही कंप्लीट कर लिया था हमने। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, टीएमडी एप्लीकेशन को, और यहां से हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर सकते हो। पूरा कंप्लीट कोर्स भी आप अवेल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं केवल मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हो, उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। पहले आपको एक पीडीएफ मिलेगी, उसमें पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, उसको सॉल्व करिए, देखिए कितने क्वेश्चन सही गए हैं, मैच करिए। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आते तो वीडियो देख भी सकते हैं। और अगर आपने हमारी कंप्लीट कोर्सेज को करना है तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। क्वेश्चंस पूछना है चैट के माध्यम से, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अपनी फोटो खींच करके भेज सकते हो, नोट्स आपको कंप्लीटली यहाँ पे दिए जाते हैं, तो इसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि ऑल इन वन प्रोग्राम है, इसमें आपको कोर्सेज भी मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, आगे जिस क्लास में पढ़ोगे उसके लिए मेंटोरिंग भी करी जाती है, सारी चीजें आपको मेंटरशिप प्रोग्राम्स में दी जाती हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ते हो तो कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। उसमें सारी चीजें आपको दे दी जाती हैं ऑलरेडी, आपको इवन बुक्स भी दी जाती हैं, जिसकी भी आप प्रिपरेशन करते हो सारी चीजें आपके घर तक पहुंचाई जाती हैं। तो नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, बोर्ड एग्जाम्स या फिर 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या एप्लीकेशंस को भी डाउनलोड करके चैट के माध्यम से भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सिलेबस का एनालिसिस होता है, वीकली टेस्ट डाउट क्लियर कराते हैं। इसके अलावा डे वाइज ट्रैकिंग, वीकली आपकी जो रैंकिंग की पोजीशंस होती है वो भी डिफाइन की जाती है हमारे द्वारा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।